हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। रेलवे ने एनटीपीसी की एग्जाम डेट जारी कर दी है जो कि आपकी ग्रेजुएट लेवल की है। ठीक है, लेकिन वही सवाल उठता है कि आपकी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम आपका कब होगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि रेलवे में जितने भी ऑफिशियल चीज़ें रिलीज हुई हैं उससे पहले उसके एक हफ्ते पहले या मान लो 10 दिन पहले अनऑफिशियल चीज़ें जरूर रिलीज होकर आई हैं और उसके बाद में वो आपकी ऑफिशियल बन चुकी हैं। ये सब आप भी जानते हैं और मैं इसको आपको बताऊंगा भी कि एक कैसे सच हुआ है। ठीक है, तो इस सेशन में हम बात करेंगे कि आखिर आपका कब होगा एनटीपीसी ग्रेजुएट का। तो एग्जाम डेट आपकी आ चुकी है, लेकिन अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम कब होने वाला है, उसके साथ साथ आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा। तो सारी बातें मैं आपको फैक्ट के जरिए बताऊंगा। बस आपको पूरे सेशन तक लास्ट तक जरूर बने रहना है। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। आपको जैसा कि पता है कि रेलवे ने आपका ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम डेट जारी कर दी है, जो कि आपकी 5 जून 2025 से 23 जून 2025 तक आपकी एग्जाम होनी है, जो कि 15 दिन आपके एग्जाम चल रहे हैं। अब ये तो है आपका ऑफिशियल लेटर, आपको सब जगह मिल जाएगा, सारी आरआरबी में आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका जो एग्जाम है वो आपका 5 जून से स्टार्ट होना है। ऑफिशियल चीज़ है। अब एक मिनट आप ये भी देख लेना कि यहाँ पर एक चीज़ और रिलीज हुई थी, आपको मैंने वीडियो बनाकर भी आपको बताया था कि यहाँ पर ऑफिशियल चीज़ में कितनी आपकी बोली गई है एग्जाम डेट, वो बोली गई है आपकी 5 जून। ठीक है, 5 जून आपकी एग्जाम डेट बोली गई है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं एक महीने पहले यानी कम से कम मान लो 20 या 25 दिन पहले ये लेटर आपका जारी हुआ था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ बोला गया है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 5/2024 2 जून 2025 से 22 जून 2025। लेकिन ये जो लेटर था ये अनऑफिशियल लेटर था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आपको डेट दी गई आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 जून 2025 से 22 जून 2025। ओके, अब यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर ये ऑफिशियल चीज़ है और ऑफिशियल चीज़ में कितनी बोली गई है 5 जून 2025 से 23 जून। मतलब कह सकते हैं खाली 1 या 2 दिन का ही फर्क आपको देखने को मिला है। वहाँ आपका 22 जून को पेपर खत्म हो रहा था, यहाँ पर आपका 23 जून को पेपर खत्म हो रहा है। वहाँ आपका पेपर 2 जून को स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पर पेपर आपका 5 जून से स्टार्ट हो रहा है। आप यहाँ पर दोनों तरफ देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी जो बात होती है कि रेलवे के ऑफिशियल लेटर जारी होने से पहले अनऑफिशियल चीज़ें रिलीज हो जाती हैं। इसका मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूँ। यहाँ पर आपको भी पता होगा कि अभी नवंबर में जब आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हुई थी आपकी रेलवे की, तो उससे पहले अक्टूबर में यह आपका नोटिस वायरल हुआ था। और मैं आपको बता दूं ये आपकी 4 परीक्षाएं जो हैं ये एकदम इसी नोटिस के अनुसार चली हैं। आप एग्जाम डेट उठाकर ऑफिशियल चीज़ उठाकर आप देख लेना, सारी की सारी एग्जाम डेट आपकी इसी के आधार पर तय की गई थी। और आपका कांस्टेबल का एग्जाम आपका मार्च में हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 27/1/2025 के बाद आपका 3/3/2025 और 7/3/2025 यहाँ पर भी आपका मार्च मेंशन है और मार्च में ही आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम भी हुआ है। तो आप कहीं ना कहीं आपको ये मानना ही पड़ेगा कि जो भी अनऑफिशियल चीज़ें रिलीज होती हैं और ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट चीज़ें आपकी जाती हैं तो वो आपकी क्या होती है पब्लिक हो जाती हैं और ऑफिशियल मतलब ऑफिशियल चीज़ बाद में रिलीज होती है। लेकिन क्या होता है ना, अनऑफिशियल चीज़ें वो कहीं ना कहीं से निकल कर आ ही जाती हैं। तो इससे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी जो रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम है वो आपका कब होगा, उसके साथ ही आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कब होने वाला है। ठीक है, अब उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। आपको अभी पता होगा कि आपका एसएससी ने एक एग्जाम कैलेंडर जारी किया है, मतलब फिर से आपका रिवाइज कैलेंडर जारी किया गया है। ओके, क्योंकि आपका वेंडर भी चेंज होना था, सभी बातें थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं एसएससी जो अपना काम स्टार्ट कर रही हो वो 24 जुलाई टू 4 अगस्त 2025, मतलब 24 जुलाई से आपका काम स्टार्ट होने वाला है एसएससी का। और जब आपने पूरा कैलेंडर देख लिया होगा तो आपको यहाँ पर एक भी महीना आपको मिस करता हुआ नहीं दिखेगा। मतलब सारे के सारे आपके महीने बिजी हैं किसके लिए, एसएससी के लिए। मतलब सारी जो महीनों में पेपर होने हैं वो केवल एसएससी के ही होने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपका एसएससी बिजी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपका रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम कब होने वाला है। ठीक है, मैंने आपको फैक्ट के साथ बता ही दिया कि ये अनऑफिशियल चीज़ थी जिसमें आपका ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम बता रहा था 2 जून 2025 से 22 जून 2025। और यहाँ पर कम से कम 1 या 2 दिन का ही आपका लगभग समय आपका लगा है। ठीक है, मतलब आगे बढ़ी है डेट। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि यह ऑफिशियल चीज़ अनऑफिशियल कब बन जाए ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन रेलवे में ऐसा होता है। ठीक है, तो अब आपको मैं बता दूं कि आपका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम कब होने वाला है। तो आप यहाँ पर खुद देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है आपका 28 जून 2025 टू 21 जुलाई 2025। ठीक है, यहाँ पर लिखा है क्या 21 जुलाई 2025। ठीक है, 21 जुलाई 2025 तक चलने वाला है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है 24 जुलाई 2025, मतलब यहाँ पर एसएससी का काम होगा कब तक, 24 जुलाई से स्टार्ट। ठीक है, और यहाँ पर जो शो कर रहा है वो शो क्या कर रहा है, वो कर रहा है शो 21 जुलाई तक। मतलब आप मान सकते हैं कि आपका एसएससी का काम स्टार्ट होने से पहले आपका अंडर ग्रेजुएट का पेपर करा लिया जाएगा। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है कि ग्रेजुएट लेवल के बाद ही आपका अंडर ग्रेजुएट का पेपर करा लिया जाएगा। और आप देख लेना जब आपके पेपर चल रहे होंगे उसके बीच में ही या आपको लास्ट तक आपके मई लास्ट तक आपको अंडर ग्रेजुएट की ऑफिशियल एग्जाम डेट जारी कर दी जाएगी। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको फैक्ट के जरिए बताया कि देखो पहले आपका अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम डेट जारी की गई, तो उसमें अनऑफिशियल चीज़ में सेम टू सेम आपकी एग्जाम डेट मेंशन है। और अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो यहाँ पर उसने बोला 21 जुलाई तक आपका पेपर चलेगा। कब, अंडर ग्रेजुएट का 21 जुलाई तक। और मैंने आपको एसएससी का कैलेंडर ही बताया, तो वहाँ पर आपका 24 जुलाई से आपका क्या है एसएससी का काम स्टार्ट हो रहा है। तो मतलब 24 जुलाई के पहले आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो है आपकी किसकी, आपकी अंडर ग्रेजुएट की एग्जाम डेट। ठीक है, तो आपको उम्मीद है आपको इतना तो पता चल गया होगा कि आपकी जो अंडर ग्रेजुएट की एग्जाम डेट है वो कब होने वाली है। तो लमसम आप मानिए कि आपका 23 जुलाई
मतलब 23 मई को आपका पेपर खत्म होगा, तो उसके बाद आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। मतलब आपका लास्ट वीक हम मान सकते हैं, ठीक है, मई का लास्ट वीक, सॉरी जून का लास्ट वीक हम मान सकते हैं आपका अंडर ग्रेजुएट एग्जाम स्टार्ट होने को। और नहीं हुई होगा तो आपका देख लेना, आपका एग्जाम मतलब एसएससी के काम स्टार्ट होने से पहले करा ही लिया जाएगा, क्योंकि 24 जुलाई से आपका एसएससी का काम स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले आपका अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम करा लिया जाएगा। ये आपका 100% फिक्स है। और वहीं बात करें रेलवे ग्रुप डी की, रेलवे ग्रुप डी की, तो रेलवे ग्रुप डी का अभी शायद यदि उनको कराना होगा पेपर तो इसी महीने करा सकते हैं, क्योंकि आप खुद सोचो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें ग्रेजुएट लेवल में आपके कम से कम 68-50 से प्लस आपके फॉर्म हैं, मतलब 50 लाख से प्लस फॉर्म है, तो उसमें भी 15 दिन लग रहे हैं। तो इतने ही फॉर्म आपके किसमें अंडर ग्रेजुएट हैं, तो 15 से 15 दिन तो आपके लगने ही वाले हैं। यदि वो चाहें तो रेलवे ग्रुप डी का पेपर करा सकते हैं, और फिर आपकी आरआरबी की मर्जी है। और यदि ग्रुप डी का पेपर हो सकता है तो 99% चांसेस इसके बाद हो जाए, अंडर ग्रेजुएट के बाद हो जाए, नहीं तो ये आपका आगे भी बढ़ सकता है। तो 99% चांस रहेंगे रेलवे ग्रुप डी का पेपर होने में इसी महीने में, मतलब सॉरी अगले महीने में। और बाकी 1% आपका रेलवे तय करेगी। बाकी आपकी अंडर ग्रेजुएट की मैंने आपको एग्जाम डेट बता दी, बहुत कम समय है। आप जैसे यहाँ पर आपको झटका लगा है ग्रेजुएट लेवल का, ऐसे ही अंडर ग्रेजुएट का आपको झटका लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑफिशियल चीज़ है उससे पहले आपकी अनऑफिशियल चीज़ आपकी रिलीज कर दी जाती है, जिसके बाद आपको खुद तय करना है कि आपको कितना समय मिलने वाला है आपकी एग्जाम डेट के लिए। तो यही सब जानकारी आज आपको देनी थी। उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में अगले वीडियो के साथ।